अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो और चैनल पसंद हो तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिए। नए और पुराने देखने वालों से ये भी दरख्वास्त कि अपने कमेंट्स, अपनी आरा मुझे ज़रूर कमेंट्स किया करें। मैं लाइव जवाब देता हूँ, अच्छे और बुरे कमेंट्स का जवाब भी देता हूँ, लेकिन बुरे कमेंट्स जो बिल्कुल बुरे होते हैं उनका जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। कुछ मौज़ूआत हैं वो बता देते हैं आपको। कराची में कॉल सेंटर की आड़ में पाकिस्तान की बदनामी, एंटी नारकोटिक्स को फ्री हैंड देना चाहिए। एक बार फिर अल्ताफ हुसैन को माइनस करने की तैयारियां। शुरू करते हैं प्रोग्राम। कराची में कॉल सेंटर की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। इसके पीछे कौन है? इदारे हैं, FIA है, बासठ शख्सियात हैं, मुख्तलिफ इदारों के अफसरान हैं। कौन है हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हैं पाकिस्तान की साख को ख़तरनाक तरीन नुकसान पहुँच रहा है। अरमगान और आमिर मुस्तफ़ा का जो केस सामने आया है, गुज़िश्ता आज तकरीबन 10 से 20 दिन होने वाले हैं जो एकदम हाईलाइट हुआ है। और अब तो हद ये हो गई है मुस्तफ़ा आमिर केस के लिए, बेचारी उस माँ का बेटा तो चला गया, उस बाप का बेटा चला गया, लेकिन यूट्यूबर से लेकर और अब तो निजी चैनल तक के जो थंबनेल हैं, मैं बड़े बड़े चैनल्स के नाम नहीं ले सकता, थंबनेल देखें कि मुस्तफ़ा आमिर की और अरगमान की वो जो है वो थंबनेल लगाते हैं, लेकिन आप यकीन करें उनकी आगे हेडलाइन में उनका जिक्र तक नहीं होता। अफसोस, मैं हमेशा कहता हूँ कि थंबनेल हमें ऐसे लगाने चाहिए जो अंदर भी हम उसमें बयान कर रहे हो। खैर वो एक अलग मैटर है। बात ये हो रही थी कि अरमगान का जो केस उठा, इसमें जो एक साथ चीज़ें सामने आई, जिसमें कॉल सेंटर भी सामने आया और कॉल सेंटर के साथ साथ इसमें डब्बे का काम भी सामने आया। डब्बे का काम जैसे कहते हैं लोग कि आप हेल्पलाइन सेंटर आपने बना लिया है, आप बाहर ममालिक से राब्ते में हो, आप उनके स्क्रैच कार्ड जो होते हैं, उसके ATM कार्ड जो होते हैं, वो आप रकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में हो रही है वो रकम ट्रांसफ़र, फिर वो पाकिस्तान आ रही है। मैंने इस पर एक प्रोग्राम किया था और उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा कि अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो वो देखिएगा। मैंने कई महीने पहले वो प्रोग्राम किया था और मैंने बताया था कि अमेरिका में भी अब ये मामला शुरू हो गए और अमेरिका बड़ा एक्टिव हो गया है। तो नाज़माबाद में चले जाएं, तारिक रोड पर चले जाएं, लियाकताबाद में चले जाएं। लियाकताबाद 4 नंबर में भी एक आज से तकरीबन 1 साल होने वाला है, एक लड़का नौजवान बिल्कुल कम उम्र, वो उसको कॉल सेंटर के अंदर ही गोली मारी गई थी। वो केस दब गया, क्यों नहीं उठा, उसमें कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची नहीं कुछ सामने आया, लेकिन वो कॉल सेंटर था, वो कॉल सेंटर था जहाँ उस लड़कियों को गोली मारी गई। लियाकताबाद के अंदर बड़ा छोटा इलाका है, लियाकताबाद मुतवस्सित इलाका है। इसी तरह नाज़माबाद में आप चले जाएं, पूरे कराची में कॉल सेंटर चालू है। अच्छा, ये कॉल सेंटर का एक तरीका तो इनका ये कि इन्होंने ईमेल अपनी आईडियाँ बनाई हुई हैं बाहर ममालिक की, पाकिस्तान में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, बाहर ममालिक की आईडियाँ बनी हुई हैं, वहाँ लोगों से ऑर्डर ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। पेमेंट ऑनलाइन होती है। जब पेमेंट ऑनलाइन होती है तो OTP एक सिस्टम होता है। आपके यहाँ भी अक्सर बैंकों से और इधर उधर से कहा जाता है कि OTP किसी को ना बताएं, तो ज़ाहिर है वहाँ अमेरिका में और बाहर ममालिक में ऐसा सिस्टम नहीं है, तो उन लोगों को नहीं पता, लेकिन अब वो लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। तो OTP जो होता है उसके ज़रिए वो रकम सारी ट्रांसफ़र की जाती है। अब वो या तो दुबई में ट्रांसफ़र की जाती है या दीगर किसी और मुल्क में ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन ट्रांसफ़र की जाती है और उनका अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। उनके जो बैंक में या OTP जहाँ का भी होता है, जो वॉलेट होता है, वो किसी का भी वॉलेट हो, बैंक का हो या किसी उसका हो, वो खाली हो जाता है और वो पेमेंट जो स्कैम कर रहा होता है उसके अकाउंट में आ जाती है। इसको कहते हैं डब्बा, ये कहलाता है डब्बा। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे इदारे कहाँ हैं? सबसे पहले जिस इदारे की जिम्मेदारी है वो FIA है। FIA के अंदर एक विंग होता है जो इस किस्म के मामला देखता है। अब मैं इतने दिन से देख रहा हूँ अरमगान केस में, तो मुझे अभी तक वज़ीर आज़म की तरफ से, सदर पाकिस्तान की तरफ से या वज़ारत दाखिला की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आता हुआ नहीं नज़र आया इतने दिन गुजरने के बाद
कि उन्होंने एफआईए को अलर्ट किया हो, उन्होंने एफआईए को तम्बियाँ की हों कि इतने दिन का आपको टारगेट दे रहे हैं, कराची भर में चलने वाले तमाम कॉल सेंटर जो है उनको जो है वो जो गैर कानूनी कॉल सेंटर है उनको फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो चला रहे हैं उनको भी जो है वो अरेस्ट किया जाए। मैंने अभी तक नहीं सुना बयान, ठीक है ना। अब वल्लाह आलम कार्रवाई होती है नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तान का तो नाम बदनाम हो रहा है, सबको पता है स्कैम पाकिस्तान में खेला जा रहा है। खुदारा पाकिस्तान को बचा लीजिए, मैं हमेशा से ये कहता हूँ पाकिस्तान के तकद्दुस को मज़ीद पामाल ना होने दें, पाकिस्तान बहुत बदनाम हो चुका है। ये आमिर मुस्तफ़ा का जो केस है ये इतना हाईलाइट हो गया है, इतना हॉट हो गया है कि अगर ये केस सही हो गया और हमारे इदारों को एक सिमत में चलने दिया, पहले भी मैंने वीडियो में कहा था, तो बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आएंगी और शायद कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि मंजर आम पर आएँ। जो भी हो, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो और आमिर मुस्तफ़ा जो हैं उनके घर वालों के हक में बेहतर हो, क्योंकि ज़ाहिर है अभी शहराज ने अपना एक बयान जो है वो जज साहब के सामने कहा कि मेरा यही बयान है। शहराज की जान को इस वक्त बहुत ख़तरा है। शहराज ने क्लियर कहा है ये कि मैं आई विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ, मेरे सामने मुस्तफ़ा आमिर को मारा गया है। ये एक लाइन नहीं है चंद अल्फाजों की, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है शहराज ने, और उसकी हिफाजत ऐसा करना चाहिए कि सोच है किसी की, उसके खाने का ख्याल रखना चाहिए, उसको उसके पानी का ख्याल रखना चाहिए, उसका खाना जो दिया जा रहा है, उसको जो पानी दिया जा रहा है उसको चेक करके देना चाहिए। वो आई विटनेस है, इसके बाद कोई आई विटनेस नहीं है। आमिर मुस्तफ़ा के बाद, आमिर मुस्तफ़ा की शहादत में ये आई विटनेस है शहराज, शहराज के बाद कोई आई विटनेस नहीं है, फिर ये केस ख़त्म हो जाएगा। शहराज की हिफाजत करनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसने क्लियर बोल दिया कि मैं आई विटनेस हूँ, मैं चरशमदीद गवाह हूँ, लेकिन मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ। मैं ब्लैकमेल होके हाईजैक होके और खौफ से ज़बरदस्ती मेरे सामने सब हुआ है और मेरे को ले आया गया है। खैर, अगला मौजू हम आते हैं एंटी नारकोटिक्स पर। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान में जिस तरह मैं समझता हूँ कि हमारी ISI है, काम करती है, गुमनाम सिपाही हैं, जानों की नहीं परवाह करते, इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं बहुत से इदारे हैं, लेकिन ये एंटी नारकोटिक्स जो है ये भी बड़ी ज़बरदस्त हमारे यहाँ एक इदारा है और बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है। आप यकीन करें कि ये इदारा अगर इसको फ्री हैंड दे दिया जाए, अगर एंटी नारकोटिक्स को कराची में फ्री हैंड दे दिया जाए, तो आज जो आइस खुलेआम बिक रही है, आज जो लियाकताबाद डाकखाने पर 1000 के 4 दम की आवाज़ें लग रही हैं और गाड़ियाँ रुकती हैं और 4 दम लगाती हैं, 1000 का नोट देती हैं और चली जाती हैं, वो बंद हो जाएं। और ये लियाकताबाद ही नहीं है, कई इलाके हैं जहाँ ड्रग्स खुलेआम बिक रही है, आइस खुलेआम बिक रही है। मैं लियाकताबाद का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैं इसको 24 घंटे में जितनी बार बाहर रोड पे निकलता हूँ तो मैं इनको देखता हूँ, सारे मंशियात के आदी अफराद और मंशियात बेचने वाले वहीं मौजूद होते हैं। मैं हैरत ज़दा हूँ कि SSP सेंट्रल साहब को शायद अब तक यहाँ की वीडियो मौसूल नहीं हुई है, या क्या वजह है कि वो लियाकताबाद डाकखाने पर तवज्जो नहीं दे रहे कि खुलेआम ड्रग्स बिक रही है यहाँ पर, खुलेआम। मैंने SHO लियाकताबाद साहब को भी कहा, लेकिन वल्लाह आलम वो क्यों कार्रवाई नहीं करते, अल्लाह बेहतर जानता है। तो एंटी नारकोटिक्स को जो है फ्री हैंड देना चाहिए और फ्री हैंड देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपनी नस्लों को बचाना है। हमारी नस्लें जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने जा रही है वो मंशियात की आदी हो रही है, खुदा ना बचा लीजिए। और एंटी नारकोटिक्स में बहुत अच्छे अफसरान हैं, ईमानदार अफसरान हैं, उन पर मुश्तमिल टीम बनाई जाए, उन पर मुश्तमिल अफसरान को जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन के लिए कहा जाए, तो यकीनन हम समझते हैं कि कराची से ऑपरेशन करके जो है वो ड्रग्स ख़त्म की जा सकती है। बिलखुसूस आई या गांजा जो अभी नया एक चल रहा है, बीट बाइट क्या है वो मुझे तो पता नहीं। खैर, अगला मौजू, एक बार फिर अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करने जा रहे हैं। कौन? अब आप ये समझ जाएं। देखिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने दिसंबर में ऐलान किया था कि 2025 हमारे लिए अच्छा होगा, तो ज़ाहिर है मैं तो इनको नए कारकुनान बोलूँगा जो भी है, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, अपनी सेल्फियाँ बना के वीडियो बनाते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से, और टिकटॉक पे बनाते हैं,
तो ये नया खून है, ज़ाहिर है इनको तो नहीं पता पुराने मामला। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस करने की तो तैयारी उस वक्त शुरू हो गई थी जब इन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया था। मीनार पाकिस्तान पे जब जलसा हुआ था तो उस वक्त से इनको माइनस करने की तैयारी की जा रही थी, और वो तैयारी 2016 में या 13 में कामयाब हो गई। अब हुआ क्या कि 2025 का अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ऐलान किया, बानी एमकेएम ने, तो उसके बाद सोशल मीडिया थोड़ा एक्टिव हुआ, इनके लोग एक्टिव हुए, हैदराबाद में एक्टिव हुए, यूट्यूब पे चलने लग गए, सोशल मीडिया पे चलने लग गए। लेकिन मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मैं 2022 से कह रहा हूँ, जब पहली रैली कोरंगी लांडी में निकली थी, कि बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के लिए पाकिस्तान की सियासत में कोई स्पेस नहीं है। अब इनके कारकुनों का वो पता नहीं कौन से ईमेल करते हैं ना, उनकी ईमेल आईडियाँ होती हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ। अब वो मेरे को फिर कमेंट्स करते हैं बुरे बुरे, तो मुझे जवाब इसलिए देने पड़ते हैं कि मैं बोलता हूँ यार सामने वालों को पता चले, अगर वो कमेंट्स कर रहा है तो मैं उसको हकीकत भी बताऊँ। फिर वो मुझे पता है वीडियो के बाद फिर कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बात यह है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो मामलात हैं, मैं 2022 से बोल रहा हूँ कि उनकी पाकिस्तान की सियासत में कोई स्पेस नहीं है उनके लिए, तो अभी नामुमकिन है। क्योंकि उनके ऊपर जो पाबंदी लगी है वो लगी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से। जब तक वहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब जब 2025 आ गया, फिर 9 दिसंबर भी आया था, या पता नहीं 25 दिसंबर आया था, कौन सा था, जिसमें इनके कारकुनान की शहादत का दिन मनाया जाता है। उस पर भी बड़ी रैलियाँ निकली थी आसपास, और लोग बाहर आए थे। फिर अभी रिसेंटली अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक धमाका कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे सपोर्ट करें और 1 रुपया दें। तो बंसोड़ से लोग निकल रहे हैं, नॉर्थ नाज़माबाद से निकल रहे हैं, नाज़माबाद से निकल रहे हैं, हैदराबाद में तो बहुत ही लोग निकले। तो जाहिर है इदारे तो जाग रहे हैं ना, इदारे नहीं सोते, इदारे हमेशा जागते हैं और पाकिस्तान के लिए जागते हैं, क्योंकि इदारे हैं तो हम हैं। और मैं हमेशा आखिर में कहता हूँ कि इदारे फोर्सेस जागती हैं तो हम सोते हैं। तो अब इसके बाद अचानक हुआ, या ये एक इत्तेफाक हुआ कि आफाक साहब ने आवाज़ उठाई, और आफाक साहब फिर जेल कस्टडी हुए, और उसके बाद वो बाहर आए, और उन्होंने सियासत में भरपूर जो है वो हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अब एक साहब है, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कमेंट्स में भी कहा है, मैंने ये लिखा था और कहा था कि आफाक अहमद की सियासत से हलचल। मतलब अब इसका मतलब ये था कि अल्ताफ़ से आफाक अहमद जो सियासत कर रहे हैं, उनकी करने वाली सियासत से हलचल। अब वो उस बात पर लेकर उन्होंने ठीक ठाक मुझे कमेंट्स किए, मैंने उनको जवाब दिए, और आखिर में मेरे को जब पता चला कि वो पाकिस्तान में नहीं रहता कमेंट्स करने वाला, तो मैंने उसको जवाब ही नहीं दिया। क्योंकि जब पाकिस्तान से बाहर तुम रह रहे हो, तुम हमारे पाकिस्तान की कदर क्या जानो यार। तुम पाकिस्तान की कदर जानते हैं, मेरे इदारों की कदर जानते हैं, मेरी फोर्सेस की कदर जानते हैं, तो तुम पाकिस्तान से बाहर थोड़ी जाते। पाकिस्तान में रहते हम भी तो रह रहे हैं भाई, हम भी सामना करते हैं इस चीज़ का। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। इधर से भी आवाज़ें आती हैं अल्लाह अकबर की, उधर से भी आती हैं, उधर से भी आती हैं, चारों तरफ से सदाएँ आती हैं 5 टाइम अल्लाह अकबर की। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मस्जिद में जाना चाहें नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। फोर्सेस हमारे सामने हमारी हिफाजत के लिए खड़ी हैं, हमारी हिफाजत होती है। तो आप पाकिस्तान से बाहर चले गए भाई, और फिर पाकिस्तान की बात करते हो, ऐसे लोगों से मुझे नफरत है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसको आखिरी कमेंट्स किया, और मैंने कहा मैं अब जवाब नहीं दूंगा, तुमने मुझे अब बताया कि तुम पाकिस्तान में नहीं हो, तो तुम जवाब देने के काबिल ही नहीं हो। और मैंने अपने कीमती अल्फाज ज़ाया किए, मेरा आखिरी कमेंट से पढ़ लिएगा पिछली वाली कल वाली वीडियो में। खैर, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस इसलिए करने की बात मैं कर रहा हूँ कि आफाक साहब एक्टिव हो गए, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी उनके हक़ में बयान दिया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी दिया, फारूक सत्तार साहब ने भी दिया। फिर एक क्लिप चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्लिप आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्लिप आफाक साहब का है। अब ये आफाक साहब का क्लिप है, इसमें देखें पहले जो है वो इनके जो हैं एक रहनुमा है वो आए जो गंजे से हैं, और उसके बाद फिर ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आए, और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से आफाक अहमद से हाथ मिलाया, मुसाफा किया, और आफाक साहब ने भी बड़े इज़्ज़त से उनके साथ मुसाफा किया। तो ये वो बातें हैं कि जिससे मैं तज़िया पेश कर रहा हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन को एक बार फिर माइनस किया जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बैठ के रिपोर्टिंग नहीं करता, मैं ना ये कहता
बहुत से यूट्यूबर कहते हैं वो मुझे चुड़ैल ने बताया, मुझे कबूतर ने बताया, मुझे चिड़िया ने बताया। मुझे माफ़ करो भाई, मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं ऐसा साफ़ी हूँ। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कोई खबर देख के तज्जिया निकलता है तो मैं वो बोलता हूँ। और मैं अभी भी जितनी बातें आपसे कर रहा हूँ, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ, ये आप देख लें, ये वो पर्चा है जिसमें मेरा मौज़ूआत लिखे होते हैं। चंद लाइनें ये आप देख सकते हैं, चंद लाइनें, ये सिर्फ मौज़ूआत होते हैं मेरे। आज के मेरे मौजूद 3 थे, तीनों मौज़ूआत लिखे हुए। इसके अलावा मेरा कोई जो है स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं है, और ना मैं स्क्रिप्ट देख के पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे एक सलाहियत दी है, जो तज्जिया मेरे जहन में होता है मैं वो करता हूँ। तो इसलिए मैंने अपने तज्जिए के मुताबिक कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को फिर एक बार माइनस किया जा रहा है, क्योंकि दायरा भी सब जमातें एक साथ हो रही हैं। कराची के आवाम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, कराची के आवाम चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों। अब उनसे कराची के आवाम को ये गर्ज नहीं है। बहुत से लोगों को मिर्चें लगेंगी तो लग जाए भाई, मुझे इससे गर्ज नहीं है। जो रात कबर की है ना, वो बाहर कोई नहीं सुलाएगा। यहाँ के लोगों को नहीं पता कि उनके मसाइल अल्ताफ़ हुसैन हल करें, यहाँ के लोगों को नहीं पता उनके मसाइल मुस्तफ़ा कमाल हल करें, यहाँ के लोगों को नहीं पता उनके मसाइल पीपल्स पार्टी हल करें। जब डॉक्टर इशरत अबाद को ऑन करने की तैयारी की जा रही थी नवंबर में, तो मैंने कहा था हाथ जोड़ के कि देखें, इदारों से मैंने दरख्वास्त की थी कि देखें, कराची में तरक्याती काम चल रहे हैं। माशाल्लाह जमात इस्लामी भी लगी हुई है पूरे कराची में, अपने अपने हलकों में काम करा रही है तरक्याती। पीपल्स पार्टी भी करा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बजट इस्तेमाल हो रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान भी करा रही है, मैंने एमपी के फंड से। काम होने दें, लोगों के मसाइल सालों से मसाइल जो है वो नहीं हल हो रहे थे, अब वो हल होने शुरू हुए हैं। लाइनें डल रही हैं लंबी लंबी, बड़ी बड़ी सुई गैस की लाइनें मैंने नहीं देखा डले हुए। जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल ने लाइनें डाली थी गंदी गली से साफ गली में, जब ये मेयर कराची थे, तो अब इस तरह गैस की लाइनें मैं पहली बार डलते हुए देख रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि अब लोगों को इससे गर्ज नहीं है कि कौन काम कर रहा है, लोगों को गर्ज ये है कि काम होना चाहिए उनके। कौन माइनस होगा, कौन प्लस होगा, लोग इससे वास्ता ही नहीं है लोगों का भाई। लोग बोलते हैं काम हो। अब तो हर इलाके में लड़के इतने एक्टिव हो गए कि वो न्यूट्रल जाके इदारों में खड़े हो जाते हैं कि हमारा काम करें, वो काम होता है। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, रेंजर्स, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स और दीगर इदारे के तमाम जवान, मुलाजमीन, अफसरान, उन सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे, हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ सेंट्रल न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।